ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई शॉर्ट्स बाई MSS जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु महाराज, आसन में बैठते ही खिंचाव बहुत हो रहा है, सहस्रार चक्र पर भी दबाव पड़ रहा है, क्या करूं? भाई शॉर्ट्स बाई MSS जी, आसन में बैठते ही खिंचाव होने लगा है तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि आपके शरीर में माँ आदि शक्ति ने जागृति प्राप्त कर ली है। सुषुम्ना मार्ग से आपका प्राण सहस्रार चक्र की ओर ऊपर उठ रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप आपके अंतस्थ में इस प्रकार की क्रिया हो रही है, खिंचाव हो रहा है। तो ऊर्जा जब उधर्व होती है तो नीचे से खिंचाव हो करके ऊर्जा का प्रवाह उधर्व होता है, ऊपर की ओर होता है। तो उसी के परिणाम स्वरूप आपके साथ यह सब हो रहा है। आपने लिखा है सहस्रार चक्र पर भी दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल, जब नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है तो उसका प्रभाव सहस्रार चक्र पर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसी दबाव के परिणाम स्वरूप सहस्रार चक्र अपनी जड़ता को छोड़ पाने में समर्थ होता है। उसकी जड़ता समाप्त होती है और वहाँ पर दिव्य तेजोमयी प्रकाश का आविर्भाव होने लगता है। और उसी प्रकाश के परिणाम स्वरूप साधक अपने चेतन स्वरूप को जान पाता है और उस चेतना को उस परब्रह्म परमात्मा में एकाकार कर पाता है। इसलिए आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आपके लिए आवश्यक है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का गहनता से अभ्यास। अधिक से अधिक अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। कम से कम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को। इसके बाद में आपके लिए आवश्यक है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का भी कम से कम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को अवश्य अभ्यास कीजिए। हाँ, कपालभाति प्राणायाम को भी आपको छोड़ना नहीं है। बस इन प्राणायामों को अच्छी तरह से करते रहिए। भ्रामरी प्राणायाम, यदि मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव पड़े तो भ्रामरी प्राणायाम अधिक से अधिक कीजिए। और साथ में इस स्थिति में एक सावधानी नितांत आवश्यक है। यदि मस्तिष्क में अत्यधिक दबाव महसूस हो और ऐसा लगे कि इस दबाव को मैं अब अधिक सहन नहीं कर सकता तो ध्यान समाप्त कर देना चाहिए। जबरदस्ती ध्यान नहीं करना है। बहुत अधिक दबाव मस्तिष्क पर नहीं डालना है। जितना सहन हो सके उतना ही दबाव मस्तिष्क पर पड़े, उतनी ही साधना करनी है। इसलिए यहाँ पर यह सावधानी रखने की बात है। बहुत अधिक सावधानी की स्थिति है यह। अत्यधिक दबाव, जहाँ तक आप सहन कर सकें तब तक साधना करते रहें। लेकिन आपको ऐसा लगे
कि इससे अधिक यदि मैं साधना करता हूँ तो मेरे मस्तिष्क की नसें फट सकती हैं, तो वहाँ से आप ध्यान को बंद कर दें। आगे भाई सांवरमल जाट जी ने, सांवरमल जाट जी तो नहीं है, सांवरमल ही है, क्षमा चाहूँगा। लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम सांवरमल जी, खुश रहिए। गुरुजी, मैं गायत्री मंत्र का जप करना चाहता हूँ, उसका समय किस प्रकार के नियम के द्वारा किया जाएगा? और गुरुजी, मैं ध्यान तो डेली आधा घंटा करता हूँ, लेकिन ध्यान लगता नहीं है, उसमें झटके महसूस होते हैं केवल, और कभी कभी नींद जैसा भी अनुभव हो जाता है। कृपया गुरुजी समाधान बताएं। भाई सांवरमल जी, आप गायत्री महामंत्र का जप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सही मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माँ आदि शक्ति जगत जननी और उस परम पिता परमात्मा के मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसका समय किस प्रकार के नियम के द्वारा किया जाएगा? आपने ये जो लाइन लिखी है, पता नहीं क्या पूछना चाहते हैं आप, किंतु जितना मैंने समझा है उसके अनुसार आप यह पूछना चाह रहे हैं कि उसका समय किस प्रकार से निर्धारित करें। तो आप प्रारंभ में 3 माला गायत्री महामंत्र का जप कीजिए, 3 माला। उसके बाद में आप 1 महीने तक तो 3 माला करते रहिए। 1 महीने बाद में फिर आप 5 माला कर सकते हैं, और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आपको 11 तक लेकर के जाना है। कोई भी साधक जो कुंडलिनी के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए नितांत आवश्यक है कि कम से कम वह 11 माला गायत्री महामंत्र का सुबह शाम जप अवश्य करे। इससे कम यदि कोई जप करता है तो आत्मज्ञान की स्थिति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सबसे मुख्य है कि आप 3 माला से शुरुआत कीजिए और 11 तक पहुंच जाइए। आगे आपने लिखा है, मैं ध्यान तो डेली आधा घंटा करता हूँ, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। जब तक आप ध्यान के विज्ञान को समझेंगे नहीं, तब तक सारा जीवन भी निकल जाएगा तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। और ध्यान के पथ पर आगे बढ़ने वाले अधिकांश साधकों के साथ में यही त्रुटि हमेशा होती है कि वे ध्यान का विज्ञान जानते ही नहीं हैं। और आजकल अधिकांश जो गुरु हैं, शिष्यों को अपने आप से जोड़ तो लेते हैं, किंतु उन्हें स्वयं भी पता नहीं है कि ध्यान का विज्ञान आखिरकार घटित कैसे होता है, इसका साइंस क्या है, यह हमारे प्राणों पर किस प्रकार से कार्य करता है। इस सत्य को समझने के लिए आपको ध्यान क्यों नहीं लगता, ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन वीडियोज़ को देखना अत्यंत आवश्यक है। इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मुझे ध्यान किस प्रकार से करना है, और फिर आप सहजता से ध्यान लगा पाएंगे, गहरा ध्यान। आगे आपने लिखा है, ध्यान तो नहीं लगता कि केवल झटके महसूस होते हैं, कभी कभी नींद जैसा भी अनुभव होता है। झटके आपको लग रहे हैं तो अच्छी बात है। ध्यान करते हुए यदि झटके भी आपको लगने लगे हैं तो कहीं न कहीं यह स्पष्ट है कि प्राण सुषुम्ना मार्ग की ओर गति करने लगा है, क्योंकि जैसे ही प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट होने की स्थिति निर्मित होती है, झटके प्रारंभ हो जाते हैं। और सुषुम्ना मार्ग में प्राण तभी प्रविष्ट होता है जब हमारा मन
थोड़ा स्थिर होने लगता है। इसलिए आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नींद आपको कभी कभी आ जाती है तो यह तो इसलिए है कि आप एक तो स्नान करके नहीं बैठते होंगे, और यदि स्नान करके बैठते भी हैं तो फिर बैठने का आपका आसन सही नहीं होता होगा। आप पद्मासन, वज्रासन और सिद्धासन का नियमित रूप से अभ्यास करते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़िए। इसके लिए हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध आसन सिद्धि वीडियो देखिए। उस वीडियो को देख करके समझिए कि साधना करते हुए, जब तप ध्यान करते हुए, उपासना करते हुए हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए। तब आप इस समस्या से भी सहजता से मुक्त हो जाएंगे। आगे मैं अपने उन आत्म परिवारजनों का नाम यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ जो माँ के धाम निर्माण हेतु अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्री कृष्ण बामनिया जी अंकलेश्वर गुजरात से हैं। ये माँ के धाम निर्माण हेतु 1111 रुपये की राशि भेंट की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप पर, आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और आप सबको सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार और आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा देती रहे। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।